हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के टॉप 99 प्लस इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि ये सभी के सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और आप लोग हर बार गलत करके आते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही यहाँ पर लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए मेरे आंसर बताने से पहले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। मूल कर्तव्य की संख्या बतानी है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी 11। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जब तक देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ऑप्शनों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं कि इराक का पुराना नाम क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इराक का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया जो है वो इराक का पुराना नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया है कि कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया है कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू की थी। तो बताइए ऑप्शनों की सहायता से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी 1930 में दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 मई 1964 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन किसने बनाया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन किसने बनाया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रायन लारा। ब्रायन लारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ये सभी के सभी बेसिक क्वेश्चन है जिसके जवाब आपको तो आना ही चाहिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी 8,850 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं जो नीचे यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि ईरान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आगे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जयशंकर प्रसाद कामायनी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि जापान की राजधानी कहाँ पर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जापान की राजधानी कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टोक्यो में है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पवन की गति को किस यंत्र से मापा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पवन की गति को किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अनीमोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि वर्मा की मुद्रा क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्मा की मुद्रा क्या है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी क्यात। क्यात जो है वो वर्मा की मुद्रा है। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर द्वितीय राष्ट्रपति भारत के कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि कथकली कहाँ का नृत्य है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बार बार ये एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल की। कथकली कहाँ का नृत्य है तो केरल की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि टेलीविजन का आविष्कार कौन थे, आविष्कारक कौन थे। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। किसने आविष्कार किया था टेलीविजन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जेल बेयर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो कि टेलीविजन का आविष्कारक थे। अगला प्रश्न तब तक हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आगे दिया गया है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन बी से होती है बेरी रोग। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तब तक हम लोग आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदी। हिंदी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि राज्यसभा के सांसद कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो बताइए राज्यसभा के सांसद कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन दे रखा है बड़ौदा, सूरत, चंपारण और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि पंचायती राज कब लागू हुआ था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पंचायती राज कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 में पंचायती राज लागू हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि एस सुब्बलक्ष्मी राव किससे संबंधित है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है एस सुब्बलक्ष्मी राव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया कि शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा, जो कि शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि दांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, बताइए दांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ संपन्न हुआ था, तो बताइए ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रथम एशियाई खेल कहाँ संपन्न हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में संपन्न हुआ था प्रथम एशियाई खेल। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। रक्तचाप मनुष्य का कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 120/80 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन के अतिरिक्त किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ग्राहम बेल ने टेलीफोन के अतिरिक्त किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी माइक्रोफोन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि नाम पेन कहाँ की राजधानी है, तो बताइए नाम पेन कहाँ की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंबोडिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वीडन। स्वीडन जो है वो नोबेल पुरस्कार देता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि पंचतंत्र के लेखक हैं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। न्यूनतम आयु क्या है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 35 वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आकाशगंगा कहा जाता है तारों के समूह को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि सर्वदाता किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनेटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ओ है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, यानी अक्रिय गैस पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है। यहाँ पर सेंटियागो कहाँ की राजधानी है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चिली की राजधानी यहाँ पर सेंटियागो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निशानेबाजी से संबंधित है जसपाल राणा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है,
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि माउंट आबू पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से माउंट आबू पर जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य कितने थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कुल 51 संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति चुनाव करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, यानी रक्त संचार की खोज की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया यहाँ पर कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी में पीछे देखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए वायुमंडल का कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें एशियाई खेल जो कि इचुएन दक्षिण कोरिया में हुआ में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी सरदार सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो कि कप्तान थे हॉकी टीम की। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मिहिर सेन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि आइसलैंड की मुद्रा क्या है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, आइसलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी क्रोनर। क्रोनर जो है वो आइसलैंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा? घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि लार हमारे शरीर में किस अंग में बनता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी लार ग्रंथियों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो हो जाएगा भौतिक शास्त्र में मिला था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चारों ओर छल्ले किस ग्रह के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक बताना है कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 500। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रसेल्स में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम। असम जो है भारत के अधिक वनों वाला राज्य है, अधिक वनों वाला राज्य असम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सितार से है पंडित रविशंकर का संबंध। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि वायुसेना को कितनी कमानों में विभाजित किया गया है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 कमानों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि ब्लैक पैगोडा किस राज्य में स्थित है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर ब्लैक पैगोडा किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न हम तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड इंडियन नामक जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि पंचायती राज की व्यवस्था संविधान की किस संशोधन के द्वारा किया गया है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पंचायती राज की व्यवस्था संविधान की किस संशोधन द्वारा किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 73वां संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी शहनाई से संबंध है बिस्मिल्लाह खान का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि बाइट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर कंप्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हम तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दक्षिणी कमान का मुख्यालय बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुणे में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दे रखा है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है। अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन है, तो बताइए 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा त्रिपुरा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।